चाचा चौधरी और कारोबाल का गोला। एक दिन सड़क पर बूला, कार बहुत तेज दौड़ रही है। रफ्तार आनंद देती है सोनिया। तुम गाड़ी को जिगजैग चला रहे हो। ओह ओह ओह, सड़क खाली है, हम बादशाह हैं, जैसा चाहे ड्राइव करें। तभी लहराती गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है। बुढ़िया, तुम्हारे पेड़ के कारण मेरी कार का नुकसान हो गया। बेटा, वह तो सड़क से दूर है। पेड़ तुम्हारी गाड़ी से टकराने सड़क पर तो नहीं गया था। मैं इस पेड़ को कटवा डालूंगा। मेरा बेटा बूढ़ा उदास क्यों है? उसे चोटें कैसे आई? डैडी, एक जामुन के पेड़ ने मेरी कार बर्बाद कर दी। कारोबाल, जाओ उस पेड़ को जड़ से उखाड़ दो। जो हुक्म चीफ। कारोबाल चल देता है। मैं इस भारी लोहे के गोले से पेड़ को मार मार कर उसे जड़ से उखाड़ दूंगा। चाचा चौधरी, वह लोग मेरा पेड़ उखाड़ने आ रहे हैं। कई साल उस जामुन के पेड़ को सींचकर मैंने बड़ा किया। उसके फल बेचकर मुझे कुछ आमदनी हो जाती है। अगर वह पेड़ ना रहा तो मैं भूखी मर जाऊंगी। उस पेड़ का एक पत्ता भी नहीं टूटेगा, मैं वचन देता हूं। साबू, आओ। जगह पर पहुंचकर, लंबो, उस पेड़ के आगे से हट जाओ, वरना इस लोहे के गोले की मार से तुम्हारी हड्डियां रुई जैसी नरम हो जाएंगी। मैं इस पेड़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। साबू पर वार होता है ओह! और वह छिटक कर दूर गिर जाता है। विरोध करने का स्वाद चख लिया। अब रास्ता साफ है, मैं आगे बढ़ता हूँ। साबू फिर से उसके सामने आ जाता है। तो तुम फिर रास्ते में आ गए। इस बार हमेशा के लिए तुम्हें जमीन पर सुला दूंगा। साबू एक ऊंची छलांग मारता है। मैं जंजीर को पकड़ने में कामयाब हुआ। साबू, इस पकड़ को ना छोड़ना। वह अपनी सारी मांसपेशियों की ताकत इकट्ठी करता है और साबू गोले को हाथ में लेकर नीचे उतर आता है और उसे हवा में घुमाकर फेंक देता है। जाओ। गोला वाहन को चूर चूर कर देता है। आओ! बचाओ! तुम्हारे यह पेड़ वर्षों तक फल देता रहेगा, इसे कोई नहीं गिरा सकता। साबू, मैं गरीब बुढ़िया तुम्हें क्या दे सकती हूँ? ये जामुन स्वीकार करो। वाह, फल मीठे हैं। चाचा चौधरी और आरडीएक्स। भेजो, हमें टीवी बिल्डिंग को उड़ाना है। इस वक्त 4 बजे है। टाइम बम 4:05 पर सेट है। गोमा, आरडीएक्स कहाँ है? इस बैग में। बैग भारी है। बेंजो, उसमें पहिए लगे हैं। बारूद को खींच कर ले जाना आसान है। टीवी बिल्डिंग। लोग कहीं मुझे देख ना ले, इसलिए बैग को इमारत की तरफ धकेलना बेहतर है। तभी ओह, कमबख्त उस ट्रक ने बीच में बैग को रोक लिया। यह देखकर वह भाग खड़ा होता है। साहब, रुकिए, आपका बैग। गोमा, जल्दी भागो। चाचा चौधरी बैग को उनकी ओर धकेल देते हैं। जाओ। बैग सीधा जाकर कार से टकराता है और एक जबरदस्त विस्फोट होता है। जाग लो, इस देश में आतंकवाद फैलाने के हमारे मंसूबे चाचा चौधरी विफल कर देता है। पहले मैं उसे ही ऊपर पहुंचाऊंगा। ढूंढ कर उस कांटे को रास्ते से हटाना होगा। अबे बच गए। चाचा चौधरी, चूहे, मेरी बड़ी बंदूक के आगे कोई नहीं टिकता। हमारे पास उससे भी बड़ी गन है। कौन सी? चाचा चौधरी साबू की ओर इशारा करते हैं। उधर देखो।
पहले मैं उसे ही खत्म करता हूँ। साबू बच जाता है बच गए। और वह जाकलो की ओर बढ़ता है। वहीं रुक जाओ वरना। साबू का एक जबरदस्त घुसा ओह! और जाकलो ढेर। अपने आप को बड़ी तोप समझता था। चाचा चौधरी और आंसू गैस। एक दिन सड़क पर, हारून, तुम्हारा कार धुआं बहुत छोड़ती है। सत्ती, हमें सफर का आनंद लेना चाहिए। वह धुआं हमें क्या नुकसान पहुंचा रहा है? मगर उससे शहर का वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। उसकी मुझे परवाह नहीं। मगर कानून हमें पकड़ सकता है। 1000 रुपए जुर्माना हो सकता है। ऐसा नहीं होगा, निश्चिंत रहो। तभी लो, मुसीबत सामने खड़ी है। कांस्टेबल हमें रुकने का इशारा कर रहा है। वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लड़के, तुम्हारी गाड़ी अत्यधिक धुआं छोड़ती है। कांस्टेबल, यह तुम्हारी गलतफहमी है। हम इस यंत्र से अभी पता लगा लेते हैं कि तुम्हारी कार प्रदूषण फैला रही है या नहीं। कार स्टार्ट करो। वह कार को स्टार्ट करता है। मीटर की सुई अत्यधिक प्रदूषण दिखा रही है। हारून एक बटन दबाता है। ऑफिसर को रुलाए बगैर छुटकारा नहीं होगा। ओह! और वह गाड़ी को आगे भगा लेता है। शैतान लड़के! वह कांस्टेबल रोया क्यों? बटन दबाने पर मेरी कार के दूसरे पाइप से अश्रु गैस निकलती है। इधर कांस्टेबल, चाचा चौधरी, पुलिस को तुम्हारी मदद चाहिए। 2 लड़के कार से भाग रहे हैं। उस गाड़ी का पाइप आंसू गैस छोड़ता है। मैंने संदेश सुन लिया है और भगोड़ी कार का नंबर भी जान लिया है। ओवर। हारून, वह कार रोकने के लिए खड़ा है। फिक्र ना करो, हम यहाँ से भी निकल जाएंगे। शिकायत है कि तुम्हारी कार प्रदूषण फैला रही है। झूठ, तुम जांच कर सकते हो। साबू, जांच के लिए दूसरी तरफ जाओ। वह लंबा चौड़ा पहाड़ जैसा आदमी, मुझे डर लग रहा है। हमारी अश्रु गैस के सामने वह भी असहाय हो जाएगा। मैं बटन दबाकर गैस छोड़ता हूँ। है, पीछे पाइप से गैस क्यों नहीं निकल रही? साबू, चाचा जी ने कहा था कि मैं बाया पाइप पैर से ब्लॉक कर दूं। हारून लगातार बटन दबाता है। गैस नहीं निकल रही। बटन और जोर से दबाना चाहिए। तभी परिणाम स्वरूप मर गए। जब अश्रु गैस के पाइप का पीछे का रास्ता ब्लॉक हो गया तो वह आगे के रास्ते से फूट निकली। हाय! कांस्टेबल, इनको संभालो। चाचा चौधरी। चाचा चौधरी और खजाना। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर। सुनते हो जी, स्टोर साफ करते हुए मुझे यह कागज मिला। बिनी, यह किसी खजाने का नक्शा लगता है। हम अमीर हो जाएंगे। बिनी, सपने मत देखो। चाचा जी, चाची ठीक कहती है। हमें खजाने की खोज में जाना चाहिए। हैं? और चाचा चौधरी और साबू वहां से चल पड़ते हैं। ठीक है साबू, चलो। एक जगह पहुंचकर, जंगल घना है, हमें आगे पैदल जाना होगा। तभी एक शेर साबू पर हमला कर देता है। साबू, देखो। साबू शेर को थाम लेता है और उसे दूर फेंक देता है। जाओ। हमें नदी पार करनी है। तभी एक मगरमच्छ बाहर निकलता है। ओहो! चाचा चौधरी एक लकड़ी उसके मुंह में फंसा देते हैं। अब वह परेशान नहीं करेगा। नदी पार करने के बाद, चाचा जी,
यह बहुत बड़ा रेगिस्तान है। मैं थकावट और प्यास महसूस कर रहा हूँ। साबू, यहाँ पानी की एक बूंद भी नहीं है। चाचा जी, खजाना मिल गया। लेकिन मैंने उससे ज्यादा कीमती चीज पाई है, मिनरल वाटर। आहा, ठंडा पानी। अब यह खजाना भी हमारा और प्यास से भी नहीं मरे। चाचा चौधरी और साबू की परेशानी। एक दिन चाचा चौधरी और साबू। चाचा जी, आज मैं बड़ा परेशान हो गया। जहाँ भी गया गालियाँ सुनने को मिली। अच्छा, यह सब कैसे हुआ साबू? मैंने जिस जिस का भला किया और जिस जिस को मुसीबत से छुड़ाया, उसी ने मुझे धक्के देकर भगा दिया। आज सवेरे ही जब मैं बाजार में घूम रहा था कि मेरे कानों में किसी के रोने की आवाज पड़ी। अरे, यह तो किसी महिला के रोने की आवाज लगती है। रोने की आवाज यहीं से आ रही है। लगता है पति पत्नी में झगड़ा हो गया होगा। पति उसे मार रहा होगा। मुझे महिला को बचाना चाहिए। ऐसा सोचकर साबू जोर से बोलता है, क्यों भाई, एक अबला को क्यों मार रहा है? जरा बाहर निकल और किसी मर्द से दो दो हाथ करके देख, फिर देखूं तेरी हिम्मत। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति बाहर निकल कर आया। अबे लंबू, भाग जा यहाँ से, नहीं तो मार मार कर तेरा भुर्ता बना दूंगा। जिसे तू रोना समझ रहा है, वह मेरी पत्नी का गाना है, जो रोज सुबह संगीत का अभ्यास करती है। अब बताओ चाचा जी, मेरा क्या कसूर था? उसके रोने और गाने में कोई फर्क ही नहीं था। साबू, ये तो बड़ी मजेदार घटना है। उसके बाद फिर मैं आगे चल दिया। तभी मैंने देखा कि कुछ बदमाशों ने एक आदमी को घेर रखा है। बचाओ, बचाओ। मार दो इसे, जान से खत्म कर दो। अरे बुज़दिलो, अकेले को चार चार मार रहे हो? मैं तुम्हें अभी मजा चखाता हूँ। साबू की ललकार सुनकर बदमाश वहां से भागने लगते हैं। अरे बाप रे, भागो, ये पहलवान बीच में कहां से आ टपका? साबू उन सबको मुट्ठी में जकड़ लेता है। तुम नहीं भाग सकते, मैं तुम्हें यहीं मसल दूंगा। तभी, अबे ओ लंबू के बच्चे, तूने सारा गुड़गोबर कर दिया। यह असली घटना नहीं, फिल्मी शूटिंग है। हमारे हीरो ने आकर उसे बचाना था। अब दफा हो जाए यहाँ से। यह सुनते ही साबू ढीला पड़ जाता है। फिल्म की शूटिंग? माफ करना डायरेक्टर साहब, गलती हो गई। लो, मैं आपके एक्टरों को छोड़ देता हूँ। और इस तरह वहां से भी मुझे धक्के खाकर भागना पड़ा चाचा जी। कोई बात नहीं साबू, जिंदगी में कभी कभी गलतफहमी हो जाती है। चाचा चौधरी, फूल और मजनू। एक दिन चाचा चौधरी के घर की छत पर आहा, कितना खूबसूरत और खुशबूदार फूल उगा है। अर्र, भाग्यवान, उसे मत तोड़ना। क्यों? क्या मैं उसे तोड़कर अपने बालों में नहीं लगा सकती? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मेरे यहाँ फूल तोड़ना सख्त मना है, फिर चाहे वह मेरी पत्नी ही क्यों ना हो, समझी? यह सुनकर चाची सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है। मेरे बाप ने मुझे किस खप्ती के पल्ले बांध दिया? साड़ी और जेवर तो लाकर देता नहीं, मुफ्त का फूल भी नहीं लगाने देता। हाँ। वहीं से सामने वाली बिल्डिंग में, रीटा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कहो तो मैं तुम्हारे लिए आसमान के तारे तोड़कर ला सकता हूँ। बस तुम शादी के लिए हाँ कह दो। मजनू, तारे बहुत दूर हैं। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो
तो छत पर रखा हुआ वह फूल ला दो। बस रीटा, मैं पूरा बागीचा लाकर तुम्हारे आगे डाल सकता हूँ। बागीचा नहीं, मुझे चाहिए सिर्फ छत पर रखा हुआ फूल। मजनू मियाँ वहाँ से दौड़ लगा देते हैं। यह कौन सा मुश्किल काम है, उसे लाकर मैं अभी तुम्हारे बालों में लगा देता हूँ। चाचा चौधरी के घर के सामने। हैं? ऊपर कैसे जाऊं? सीढ़ियों पर तो वह पहलवान बैठा है। फूल तोड़ना उतना आसान नहीं जितना मैं समझता था। वह मकान के पिछली ओर दौड़ता है। मकान के पीछे जाकर कोशिश करता हूँ। हाँ, यह लंगर छत पर फेंककर रस्सी के सहारे ऊपर जाया जा सकता है। लंगर छत की दीवार में अटक जाता है और वह ऊपर चढ़ने लगता है। छत तक तो पहुंच गया। यह फूल अब मेरा है। वह फूल को तोड़ लेता है और वापस नीचे उतरने लगता है। इससे पहले कि कोई मुझे देख ले, मुझे जल्दी नीचे उतरना चाहिए। चाचा चौधरी, मेरा फूल। चाचा चौधरी रस्सी काट देते हैं और वह मजनू नीचे गिरने लगता है। बचाओ! चाचा चौधरी नीचे की ओर दौड़ते हैं। नीचे जमीन पर। क्यों चोरी करते हो? मेरी गर्लफ्रेंड ने शर्त रखी थी कि अगर मैं उसे यह फूल लाकर दूंगा तभी वह मुझसे शादी करेगी। अगर ऐसी बात है तो जाओ, माफ किया। चाचा चौधरी और पगड़ी का कमाल। चाचा चौधरी ने अपने व्यस्त जीवन से कुछ दिन की छुट्टियां ली और वह अंडमान निकोबार द्वीपों में निकल गए। अरे वाह, मुझे तो यहाँ का नारियल पानी बड़ा अच्छा लगा। अरे चाचा जी, नारियल का पानी और गिरी काफी खाली, कुछ नहाने धोने की भी फिक्र है। घर में तो चाची बिना नहाए कुछ खाने पीने को देती नहीं, याद है ना? यह सुनकर चाचा चौधरी दीपू को लिए चल देते हैं। अरे दीपू, नहाने की क्या फिक्र करता है? इस द्वीप का यही तो फायदा है कि जिधर मुंह करके निकल जाओ समुद्र आ जाता है। यह लो, यह रहा हिंद महासागर। जितना जी चाहे डुबकियां मारो। वाह चाचा जी! दीपू फौरन कपड़े उतारकर समुद्र में कूद गया। चाचा जी, आ जाओ। दीपू, तुम नहाओ, तब तक मैं जरा अखबार देख लूं। दीपू तैरते तैरते गहरे समुद्र में पहुंच गया। तभी अचानक एक भीम का समुद्री अष्टपद निकला और उसने दीपू को जकड़ लिया। बचाओ, बचाओ चाचा जी, बचाओ! चाचा ने दीपू को खतरे में देखा तो फौरन मदद को दौड़ा। तुम अपनी जान जोखिम में मत डालो भाई, उस अष्टपद से आज तक कोई नहीं बच सका। खतरों से खेलना ही मेरा जीवन बन गया है। चाचा चौधरी समुद्र में कूद पड़े। लगता है अष्टपद दीपू को लेकर समुद्र के नीचे डुबकी मार गया है। मुझे भी पानी के नीचे जाना चाहिए। समुद्र के नीचे वह रहा अष्टपद। अरे ये क्या, मेरी तो पगड़ी ही खुल गई। पानी के अंदर चाचा चौधरी की पगड़ी खुल जाती है और उसका एक सिरा अष्टपद की एक टांग से अचानक उलझ जाता है। खुद को छुड़ाने की कोशिश में पगड़ी अष्टपद के चारों तरफ लिपटती जाती है। वह घबरा कर दीपू को छोड़ देता है। पगड़ी में उलझे अष्टपद को लेकर चाचा चौधरी किनारे की ओर तैर जाते हैं। यह अच्छा हुआ दीपू कि अष्टपद मेरी पगड़ी में उलझ गया। किनारे पर पहुंचकर, यह लो, जिसे तुम खतरनाक अष्टपद कहते थे, मैं उसे पालतू बकरी की तरह बांध लाया हूं। बहुत खूब। चाचा चौधरी, तुम तो कमाल दिखाते ही थे, आज तुम्हारी पगड़ी ने भी कमाल दिखा दिया। यह है कितनी लंबी। अजी साहब, किसी जमाने में
मैं पूरी 50 गज की पकड़ी बांधता था, परंतु आजकल महंगाई के कारण ये सिर्फ 20 गज की ही रह गई है। चाचा चौधरी और स्कॉटलैंड यार्ड। एक दिन एक जगह पर, इन बैग्स में पूरा 1 करोड़ रुपया है, यह सारा मेरा है। रुपए संभाल कर वह आदमी सो जाता है। रात हो गई है, मुझे सो जाना चाहिए। दूसरे दिन सुबह, उठा जाए, मैं काफी सो लिया। सड़क पर जाते चाचा चौधरी एक आवाज सुनकर चौंक जाते हैं। मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। आए जेडरो, क्या हुआ? मेरा 1 करोड़ रुपया चोरी हो गया। मैं कल बैंक से 1 करोड़ रुपया लाया था, रात को तिजोरी में बंद करके रखा। दूसरे दिन जब तिजोरी खोली तो सारा रुपया गायब था। मैं पुलिस को सूचना देता हूँ। चाचा चौधरी पुलिस के पास, इंस्पेक्टर भिंडे, जेड्रो के यहाँ चोरी हो गई है। मैं तहकीकात के लिए जाता हूँ। जेड्रो के घर पर, मैं बर्बाद हो गया इंस्पेक्टर साहब, चोर पान खाने के लिए 1 रुपया भी नहीं छोड़ गया। मैंने रिपोर्ट लिख ली है, फिक्र ना करो, चोर जल्दी पकड़ा जाएगा। बेचारा जेड्रो इतनी बड़ी चोरी कैसे सहन करेगा? कुछ दिन बीत गए। इंस्पेक्टर भिंडे, क्या उस 1 करोड़ रुपए की चोरी का सुराग मिला? नहीं चाचा चौधरी, इसलिए मैं परेशान हूँ। वह केस एक पहेली बनकर रह गया है। जब चोरी हुई, शहर के सारे चोर उचक्के हवालात में बंद थे। पड़ोसियों से पूछताछ की, कोई सुराग ना मिला। तब हमने केस क्राइम ब्रांच को दे दिया। धीरज रखो जेड्रो, चोर को ढूंढ निकालेंगे। यहाँ कोई उंगली के निशान नहीं है। इस केस को पेंडिंग रखो। ओह, क्राइम ब्रांच भी चोर का पता लगाने में असफल रही। तब हमने स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस को बुलाया। हमसे आज तक कोई चोर नहीं बचा। जब चोरी हुई, घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद थी। चोर किधर से आया और किधर को गया, कुछ समझ नहीं आता मैं। आखिर में 007 जेम्स बॉन्ड को यह केस सौंपा गया। सर, आपके लिए इंडिया से फैक्स मैसेज है। जेम्स बॉन्ड तो विश्वविख्यात जासूस है, उसने तो चोर को जरूर पकड़ लिया होगा। काश ऐसा होता। बैंक के रिकॉर्ड्स बतलाते हैं कि एक दिन पहले खाते से 1 करोड़ रुपया निकाला गया था। उस दिन घर में कोई मेहमान या दोस्त याद नहीं आया। फिर रुपया गया कहां? होम मिनिस्टर ने मुझे 2 दिन दिए हैं चाचा जी। अगर यह गुत्थी नहीं सुलझी तो मेरी नौकरी गई समझो। इंस्पेक्टर भिंडे, निराश मत हो। चाचा चौधरी, वहां से चल देते हैं। आओ, चोर को पकड़ें। जब स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस चोर को नहीं पकड़ सकी तो आप कैसे उसे पकड़ेंगे? क्योंकि चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। जेड्रो के घर के आगे। जेड्रो, क्या कहीं जाने की तैयारी में हो? हाँ, मैं विदेश जा रहा हूँ। बाकी जिंदगी वहाँ ही बिताऊंगा। मेरा 1 करोड़ रुपया चला गया, पुलिस चोर का पता न लगा सकी। ऐसे देश में रहने से क्या फायदा? हमें तुम्हारे बैग्स की तलाशी लेनी होगी। चाचा चौधरी, आप बेवकूफी की बात कर रहे हैं। चाचा चौधरी सूटकेस खोलते हैं। इंस्पेक्टर, देखो, इतना सारा रुपया। उन सारे बैग्स में वही 1 करोड़ रुपया भरा है जिसके चोरी होने की रिपोर्ट लिखाई गई थी। तुम्हारा मतलब है कि जेड्रो ने अपना रुपया खुद चुराया? चाचा चौधरी ठीक कह रहा है। मैंने 1 करोड़ रुपया बैग्स में बंद करके एक वीरान जगह में दफना दिया था, यह सोचकर कि जब मामला शांत हो जाएगा तब धन निकालकर किसी दूसरे देश में जाकर बच जाऊंगा। फिर भी एक सवाल का जवाब अभी नहीं मिला। जेड्रो अपना ही रुपया क्यों चुराएगा? इसका जवाब वे साहूकार देंगे जिन्होंने जेड्रो को भारी कर्जे दिए थे। वे कोर्ट में जाकर अपना रुपया वसूल करने वाले थे। चाचा चौधरी,
चाचा चौधरी के जूते। श्री दमड़ी दीन। भागवोशम, मेरे जूते फट गए हैं, नए खरीदने के लिए मुझे पैसे दो। मेरे पास नहीं है। तो मैं किससे मांगू? पहली तारीख को मेरी सारी तनख्वाह तुम रख लेती हो। तुम्हारा पति होते हुए भी मुझे हर जरूरत के लिए तुम्हारे आगे हाथ फैलाना पड़ता है। जूतों की जोड़ी 2 साल चलनी चाहिए। अगर तुमने जूते पहले तोड़ दिए तो कठिनाई भुगतनी होगी। पिछले दिनों बसों की हड़ताल हो गई, मुझे दफ्तर पैदल जाना पड़ता था, जिसके कारण जूते जल्दी घिस गए। तुम्हें पैसे तो नहीं मिल सकते। हाँ, अलबत्ता नए जूते आ सकते हैं। वह कैसे? देखो, चाचा चौधरी नए बूट खरीदकर घर जा रहा है। मैं उसे अंदर बुलाती हूँ। वह अपने जूते बाहर उतार कर रखेगा, तुम उन्हें लेकर भाग जाना। यह सुनकर दमड़ी दीन पिछले दरवाजे से बाहर निकल जाता है। वाह, ये स्कीम अच्छी रहेगी। मैं पहले ही पिछले दरवाजे से बाहर निकल जाता हूँ। इधर भागवोसम। चाचा चौधरी, मैंने तुम्हारे लिए केसर बादाम की खीर बनाई है। मिसेस दमड़ी दीन, कंजूसी में तुम शाइलॉक की नानी हो, फिर तुम मुझे खीर क्यों खिला रही हो? मुझे पता है, वह तुम्हें बहुत पसंद है। अरे, मैंने अभी फर्श धोया है, तुम्हारे जूतों की मिट्टी से वह खराब हो जाएगा। मैं उन्हें उतार देता हूँ। ठीक है। तुम बूट हाथ में पकड़ कर ला रहे हो, तो खीर कैसे खाओगे? चाचा चौधरी जूतों को घर के बाहर रख देते हैं। तुम ठीक कह रही हो, मैं इन्हें बाहर रखाता हूँ। दरवाजा बंद कर दो, ताकि कोई आवारा कुत्ता घर के अंदर न घुस आए। मैं करता हूँ। लो, यह खीर। चाचा चौधरी खीर खाने लगते हैं। वाह, यह स्वादिष्ट है। घर के बाहर उसके नए जूते, दरवाजा भी बंद है, वह देख नहीं सकता। इन्हें पहनकर मैं 9 to 11 हो जाऊंगा। घर के अंदर आओ, कोई मेरे बूट ले जा रहा है। मैंने अपने जूतों में एक एक नुकीली कील डाल दी थी, ताकि अगर कोई इन्हें पहनकर भागना चाहे तो उसे चुभ जाए। खीर के लिए धन्यवाद।